हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि लीनियर अलजेब्रा पे बेस्ड है। क्वेश्चन में मुझे डायमेंशन ऑफ एल वी कामा डब्ल्यू बताना है। ठीक है, एल वी कामा डब्ल्यू का क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी टू डब्ल्यू। ठीक है, और वी और डब्ल्यू रियल वेक्टर स्पेस है ऑफ डायमेंशन एन और एम। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को किसी पर्टिकुलर एम एन पर प्रूव करूंगा। इसी चीज़ को हम जनरल भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, एल वी कामा डब्ल्यू को मैं यहाँ पर क्या शो करूँगा कि ये जो है आइसोमॉर्फिक है। एम एन क्रॉस एन के आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, ये क्या है? एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और इस इसमें जो है एम एन इसके बेसिस में एम एन एलिमेंट होते हैं, इसलिए इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वी और डब्ल्यू को किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए प्रूफ करूँगा। इसी चीज़ को हम जनरल भी प्रूव कर सकते हैं, केवल वहाँ पर एम एन और एन एम और एन को जनरल ले लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, वी को कोई टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ और डब्ल्यू को क्या ले रहा हूँ? थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ले रहा हूँ। तो मेरा मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ, फाई फ्रॉम एल आर स्क्वायर से आर क्यूब टू एम थ्री क्रॉस टू। कैसे मैप डिफाइन कर रहा हूँ? मैं यहाँ से एक टी ले रहा हूँ और कहाँ भेज रहा हूँ? इस टी को मैं भेज रहा हूँ इस मैट्रिक्स पे, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू। ठीक है, इस मैट्रिक्स पे भेज रहा हूँ। अब मैं ये शो करूँगा कि ये जो है वन वन है, ऑन टू है और लीनियर है और वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो पहले पहले मैं लीनियर और वेल डिफाइंड चेक करूँगा, फिर वन वन ऑन टू चेक करूँगा। तो पहले क्या चेक करूँगा, फाई इज लीनियर, लीनियर एंड वेल डिफाइंड। ठीक है, तो लीनियर के लिए क्या चेक करना होता है? फाई ऑफ अल्फा टी वन प्लस बीटा टी टू। क्या शो करना होता है? अल्फा फाई ऑफ टी वन प्लस बीटा फाई ऑफ टी टू, ये शो करना होता है। ठीक है, तो अगर मैं फाई अल्फा टी वन प्लस बीटा टी टू फाइंड करूँगा तो क्या आएगा? अल्फा ए वन वन प्लस अल्फा पी वन वन, अल्फा ए वन टू प्लस, ये बीटा बीटा होगा ना, ये बीटा होगा। ठीक है, और बीटा बी वन टू अल्फा ए टू वन प्लस बीटा बी टू टू, बीटा बी टू वन, अल्फा ए टू टू प्लस बीटा बी टू टू। ठीक है, अल्फा ए थ्री वन प्लस बीटा बी थ्री टू, अल्फा ए थ्री वन प्लस बीटा बी थ्री टू। ठीक है, इसको आप सेपरेट करोगे ना तो ये मिल जाएगा, मतलब अल्फ़ा ए वन वन और अल्फ़ा ए टू वन, अल्फ़ा ए थ्री वन और अल्फ़ा ए वन टू और अल्फ़ा ए टू टू और अल्फ़ा थ्री वन को एक और कर लो, एक मैट्रिक्स में कर लो, और बीटा बी वन वन, बीटा बी टू वन, बीटा बी थ्री टू और बीटा बी वन टू, बीटा बी टू टू और बीटा बी, एक मैट्रिक्स कर लो। तो आप देखोगे ये आ जाएगा अल्फ़ा, और अल्फ़ा कॉमन ले लो बाहर, तो अल्फ़ा ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू प्लस बीटा बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू, बी थ्री वन, बी थ्री टू, ये आएगा। ठीक है, तो ये इक्वल आ जा रहा है फाई टी वन प्लस बीटा फाई टी टू। इसका क्या मतलब हुआ? फाई लीनियर हो गया। ठीक है,
फाई इज लीनियर। अब मैं ये दिखाऊंगा कि फाई जो है वेल डिफाइंड है। फाई इज वेल डिफाइंड। तो फाई वेल डिफाइंड के लिए मैं दो ऑपरेटर T1 और T2 डोमेन से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर फाई ऑपरेट करो, फाई T1 माइनस T2, ये कहाँ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स पे जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। तो अब फाई लीनियर है, तो फाई ऑफ T1 माइनस फाई ऑफ T2, दिस इज ज़ीरो। तो क्यों होगा, क्योंकि सिंस फाई इज लीनियर। यहाँ से क्या आ गया, फाई ऑफ T1 इक्वल टू फाई ऑफ T2, इसका मतलब फाई वेल डिफाइंड हो गया। अब मैं यहाँ शो करूँगा फाई जो है 1 1 है। अब क्या शो करूँगा, फाई क्या है, फाई इज 1 1, फाई इज 1 1। तो फाई ऑफ T इक्वल टू 0 if let let phi of t equal to 0, then this implies phi of t का 0 का मतलब a11 a12 a21 a22 a31 a32, दिस इज 0। इसका मतलब क्या हुआ, a आई जे इक्वल टू 0। अच्छा, आई कहाँ है, 1 2 3, और जे कहाँ है 1 2, ठीक है। तो ए आई जे इक्वल टू 0 का क्या मतलब हुआ कि टी 0 हो गया, क्योंकि टी क्या है, टी टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और जो ये मैट्रिक्स है ये इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है, ठीक है। तो टी कैसा बनेगा यहाँ पर, अगर टी एक्स फाइंड करो तो कि टी एक कैसा बनेगा, a11 एक्स प्लस a12 वाई, a21 एक्स प्लस a22 वाई, a31 एक्स प्लस a32 वाई, ये बन रहा है। तो सभी ए आई जे ज़ीरो है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये ज़ीरो आ जा रहा है, इसलिए टी ज़ीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि अ, अगर मैं फाइव टी ज़ीरो लेके चल रहा था तो टी ज़ीरो आ रहा है, तो क्या मतलब हुआ, टी क्या हो गया, 1 1 हो गया, टी इज़ 1 1। अब मुझे आंटू दिखाना है, तो आंटू के लिए अगर मैं कोडोमेन से कोई भी मैट्रिक्स लेता हूँ तो डोमेन से एक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। मेरा जो मैपिंग था वो कहाँ से कहाँ था, एल आर स्क्वायर से आर क्यू टू एम 3 क्रॉस 2, ठीक है। तो यहाँ से कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो यहाँ से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलना चाहिए, एक टी मिलना चाहिए, सच दैट उसका इसका इमेज अगर टी पे ऑपरेट करूँ तो वो मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो अगर मैं लेट अगर कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, ये मैट्रिक्स चूज करता हूँ, यही मैट्रिक्स जो गिवन है, a11 a12 a21 a22 a31 a32, ये मैट्रिक्स चूज कर लेता हूँ। तो इसके करस्पॉन्डिंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, यही तो होगा, a11 एक्स प्लस a12 वाई, a21 एक्स प्लस a22 वाई, a31 एक्स प्लस a32 वाई। एक्स का मतलब यहाँ पर एक्स का वाई है, ठीक है। एक्स वन या x1 y1 मान लो इसको, x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर x1 हो गया, x1 y1 x1 y1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो अगर मैं ये मैट्रिक्स लेता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी हमको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ से M3 क्रॉस 2 से एक मैट्रिक्स ये उठा रहा हूँ तो मुझे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यहाँ से मिल जा रहा है, सच दैट कि फाई ऑफ टी अगर कर रहा हूँ तो मैट्रिक्स मिल जा रहा है, a11 a12 a21
A22 A31 A32। इसका क्या मतलब है? फाइव इज ऑन टू हो गया। तो लीनियर वन वन ऑन टू हो गया और वेल डिफाइंड भी है। तो इसका क्या मतलब है कि फाइव आइसोमॉर्फिज्म, फाइव इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो फाइव आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, तो जो एल आर स्क्वायर से आर क्यूब है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। किसके आइसोमॉर्फिक होगा? एम थ्री क्रॉस टू के। और इसकी डायमेंशन क्या है? सिक्स होती है। क्यों सिक्स होती है? क्योंकि देखो, कोई जनरल मैट्रिक्स अगर लेता हूँ यहाँ पर A11 A12 A21 A22 A31 A32, इसका बेसिस क्या बनेगा? इसका बेसिस अगर बना हो तो कुछ इस तरह बेसिस बनेगा ना, मतलब एक पोजीशन पे वन पुट करो और सभी पे जीरो पुट करो, ठीक है? तो बेसिस वो उसका हो जाएगा। जीरो जीरो जीरो, ये बेसिस हो जाएगा, ठीक है? ये इसका बेसिस हो जाएगा M3 क्रॉस 2 का। तो बेसिस में जितने एलिमेंट होते हैं वही उसका डायमेंशन होता है, इसलिए M3 क्रॉस 2 का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका भी डायमेंशन सिक्स हो जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ एम आर स्क्वायर टू आर क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा, ठीक है? ओके। तो इसी तरह इसको जनरल भी कर सकते हैं, मतलब जनरल एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स लो। तो अगर वी और वी मान लो कोई वेक्टर स्पेस है, इसका डायमेंशन एन है। डब्ल्यू कोई वेक्टर स्पेस, इसका डायमेंशन एम है। तो इसका एल वी कामा डब्ल्यू क्या आएगा? एन क्रॉस एम आएगा, ठीक है? मतलब इसका डायमेंशन एन एम हो जाएगा, ठीक है? इसको जनरल कुछ नहीं करना, केवल यहाँ मैट्रिक्स जनरल ले लो और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को जनरल ले लो, तो ये आ जाएगा, ठीक है? ठीक है। तो इसमें कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।